अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आमिर हनीफ। आप सब खैरियत से होंगे। यूके अमेजोन मार्केट प्लेस पे अपने बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत होती है। इस वीडियो में हम एड्रेस बाय करने से लेके अमेजोन का अकाउंट क्रिएट करने तक जाने वाले हैं। इस वीडियो में आपने एंड तक ज़रूर देखना है। अगर एक भी स्टेप मिस हुआ तो आपकी कंपनी फॉर्मेशन में कोई इशू आ सकता है, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ऐसा कर लीजिएगा कि सेव कर लीजिएगा कि आपके पास सेफ रहे। अगर कोई भी इशू हो तो आप उस वीडियो को देख के सॉल्व कर सकें, और इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में हमसे कोई भी इशू तो पूछ सकते हैं। और अगर आपने इस वीडियो को देख के अपनी कंपनी फॉर्म कर ली, अपना अमेजोन का अकाउंट क्रिएट कर ले, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें। कोई क्वेश्चन हो तो वहाँ पे रेज कर सकते हैं। अपनी जो ग्रुप मेंबर्स हैं आप उनकी हेल्प भी कर सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को देख के कुछ आपके पास कुछ नॉलेज है तो आप उसे शेयर कर सकते हैं उस ग्रुप में। तो बाय एड्रेस में रजिस्टर्ड एड्रेस .co.uk मैं रेकमेंड करता हूँ। उसके अलावा पोस्ट यूके पोस्ट बॉक्स है, उसको भी रेकमेंड करता हूँ। ये दो कंपनीज हैं जिनसे आप एड्रेस परचेज कर सकते हैं। रजिस्टर्ड एड्रेस .co.uk से आपको 10% डिस्काउंट चेकआउट पेज पे मिलता है अगर आप 392777 कूपन कोड यूज़ करते हैं। तो इसके अलावा इनको आपका एड्रेस अप्रूव करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, यहाँ पे आपको मैंने डिटेल प्रोवाइड किया। टू प्रोसेस योर ऑर्डर वी रिक्वायर 1 प्रूफ ऑफ ID फॉर द अकाउंट होल्डर और कंपनी डायरेक्टर। आपके अकाउंट होल्डर और कंपनी डायरेक्टर को चाहिए 1 प्रूफ ऑफ फॉरवर्डिंग एड्रेस। तो फॉरवर्डिंग एड्रेस को अप्रूव करने के लिए आपके पास यूटिलिटी बिल, बैंक स्टेटमेंट और एंड अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अपलोड योर पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपकी एंटिटी के लिए है। फॉर प्रूफ ऑफ एड्रेस आपको यूटिलिटी बिल, बैंक स्टेटमेंट और अनदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपका नाम ऊपर लिखा हो आपके जो एड्रेस अप्रूव करने के लिए, और नीचे आपका एड्रेस लिखा हो, तो इस सिचुएशन में आपका जो डॉक्यूमेंट है वो एक्सेप्ट कर लेंगे रजिस्टर्ड एड्रेस .co.uk। और यहाँ पे अगर दूसरी साइड पे देखें तो आपका जो बैंक स्टेटमेंट अगर आप सबमिट कर रहे हैं तो बैंक स्टेटमेंट आपने अपने अकाउंट से, अपने लैपटॉप से खुद प्रिंट ना करवाई हो। आपने अगर खुद प्रिंट करें तो जाके अपने बैंक से अथोराइज करवाएं, स्टैंप लगवाएं, उसके बाद आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को सबमिट कर रहे हैं। यहाँ पे ये तो बात होगी रजिस्टर्ड एड्रेस .co.uk की। उसके बाद हम बात करते हैं यूके पोस्ट बॉक्स। यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पे क्लिक करें और जाएं। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप अपना जो एड्रेस है उसे परचेज कर सकते हैं, स्ट्रीट एड्रेस या बिजनेस एड्रेस। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद लंदन एड्रेस और यहाँ पे डोरसेट बिजनेस एड्रेस, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं लेटर 25 को सिलेक्ट करता हूँ। 240 पर ईयर ये आपसे चार्ज करेंगे। 2 मंथ्स फ्री सेव 16%। तो यहाँ पे आपको 16% डिस्काउंट मिल गया। यहाँ पे 240 पाउंड में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप दोनों जो आपके पास पैकेजेस हैं, आपके पास कंपनी है, इनके पैकेजेस देख लें, दोनों का काम सेम है। यहाँ पे ये है कि इसमें आपको बिल में 240 पाउंड्स में आपको VAT प्लस है, इसमें इंक्लूड है। उसके बाद रजिस्टर्ड एड्रेस .co पे आपने यहाँ पे सर्विसेज में आए तो यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड एड्रेस एंड डायरेक्टर एड्रेस परचेज करना है। और क्योंकि आपने अपना अमेजोन के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना है, इसलिए आपको डायरेक्टर बिजनेस एड्रेस की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने यहाँ पे आपको 75 पाउंड्स में मिल रहा है प्लस वेट। और ये अगर हम दूसरा देखें डायरेक्टर एड्रेस, वो भी आपको परचेज करना है, तो वो आपको मिल रहा है 45 पाउंड्स में प्लस VAT। तो ये दोनों आपको 75, यहाँ पे मैं अगर कैलकुलेटर खोलूँ तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 75 को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं बताने वाला, क्योंकि मेरी चैनल पे अगर आप जाएं तो आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो मिल जाएगी। तो 45 इज इक्वल टू यहाँ पे 120 पाउंड में आपकी कंपनी फॉर्म हो जाएगी। अगर आप रजिस्टर्ड एड्रेस .co से कंपनी फॉर्म करवाना चाहते हैं तो 12 पाउंड्स इनकी फ़ी है, 20 पाउंड्स इनकी फ़ी है। तो ये आपको 140 पाउंड में आपकी कंपनी फॉर्म करके आपको दे देंगे। तो जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब यूके पोस्ट बॉक्स में क्या है, यहाँ पे आपको बिजनेस एड्रेस भी मिल रहा है। फॉर एग्जांपल आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो थर्ड पार्टी से भी आ रहे हैं। आपके वाइफ से कहा
कार्ड आ रहा है, पेयोनियर से कार्ड आ रहा है, या आपका ड्रॉप शिपिंग का कोई प्रोडक्ट है वो आपने ईबे से लिया और अमेजोन के किसी क्लाइंट को फॉरवर्ड करें, या अमेजोन से लिया या ईबे के किसी क्लाइंट को फॉरवर्ड करें, तो पॉसिबल है कि आप पोस्ट स्कैन आप यूके पोस्ट बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप दोनों आपके पास हैं, आपके पास दोनों जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शंस में हैं, और यूके पोस्ट बॉक्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और अगर आपने डिस्काउंट लेना है, थोड़ा सा चीप करना है, तो registeredaddress.co.uk से ले लें, और ये जो कूपन कोड आपको प्रोवाइड है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, ये वाला कोड। तो ये आपने इंटर करना है और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। ये आपका स्टेप्स थे जो यूके पोस्ट बॉक्स या आप registeredaddress.co.uk से जाके आप अपने एड्रेसेस परचेज करेंगे। आपने अब आपका पहला स्टेप फिनिश हो गया, आपने एड्रेसेस परचेज कर लिए, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दिए, आपका एड्रेस अप्रूव हो गया। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने एक मोबाइल नंबर लेना है, आपने एक वाईकी का ऐप जो है उसे डाउनलोड कर लेना है iOS में या एंड्रॉयड के प्ले स्टोर में जाके आपने अपनी जो है मोबाइल नंबर एक यूके का परचेज कर लेना है। परचेज यहाँ पे आपके पास क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्ड आपके पास होना चाहिए, बाय एड्रेस में भी, और मोबाइल नंबर, ये भी मोबाइल नंबर का भी लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा वाईकी की। आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जाएं या आप अपनी जो iOS या एंड्रॉयड के प्ले स्टोर में जाके VYKE लिखें और अपने जो मोबाइल नंबर है उसे ले लें। यहाँ से आपके पास दो काम हो गया, एक आपके पास एड्रेस आ गया जो आपने रजिस्टर्ड एड्रेस एंड डायरेक्टर एड्रेस आपको चाहिए था कि आपकी कंपनी फॉर्म हो जाए, तो ये दोनों आपके पास आ गए। आपने एड्रेस परचेज कर लिया, आपने अब नंबर भी परचेज करे। नेक्स्ट स्टेप अब हमारा कंपनी फॉर्मेशन का है। तो कंपनी फॉर्मेशन के लिए हमें पहले अपना नाम सर्च करना है, उसके बाद स्टार्ट कंपनी फॉर्मेशन, उसके बाद VAT रजिस्ट्रेशन आफ्टर 1 मंथ। तो आपने VAT की जो रजिस्ट्रेशन है वो आफ्टर 1 मंथ करने, क्योंकि यहाँ पे आपको सप्लायर की ज़रूरत पड़ेगी, आपके सप्लायर का एड्रेस आपसे मांगेगा, क्योंकि अब कुछ पॉलिसीज चेंज हो चुकी हैं इसकी वजह से। तो यहाँ पे कंपनी फॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे कंपनी फॉर्मेशन के लिए तो ओपन न्यू, तो यहाँ पे मैं एक रैंडमली सा एक नाम, या मैं आपकी कंपनी लिमिटेड करके सर्च करता हूँ। तो ये आपने अपना आपकी या लिमिटेड है, आपकी होम केयर सर्विस, ये देखें ये किसी पाकिस्तान के शायद हॉलैंड नर्सिंग होम, आपकी होम कार सर्विसेज लिमिटेड। तो ये मालूम नहीं मुझे किसका है, लेकिन आपकी कंपनी लिमिटेड ये एक नाम अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे नहीं है। तो आप इस नाम पे अपनी जो कंपनी है आपने कैसे सर्च करना है, इसका नीचे डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिलेगा। आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे आएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे, और आप अपनी कंपनी जो कंपनी फॉर्मेशन है उससे कर लेंगे। अब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से एक लिंक मिलेगा कंपनी फॉर्मेशन के लिए। तो आप अगर लिंक से नहीं तो आप www.gov.uk लिखें अपने ब्राउज़र में, और आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। अब इस वेबसाइट पे आने के बाद आपने क्या करना है, बिजनेस एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे आपने क्लिक कर देना। उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है नीचे, यहाँ पे आपने सेटिंग अप करना है, उसके ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद आपने सेटअप अनलिमिटेड कंपनी स्टेप बाय स्टेप के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके बाद आपने सबसे नीचे आना है, यहाँ पे रजिस्टर योर कंपनी विद कंपनी हाउस के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपने रजिस्टर योर कंपनी, ये इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, टाउन ऑफ बर्थ, मदर में, और फादर फर्स्ट नेम, टेलीफोन नंबर, नेशनल इंश्योरेंस, पासपोर्ट नंबर, तो ये सब आपके पास प्रोवाइड होने चाहिए, आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आपने अपनी कंपनी फॉर्मेशन का सेटअप स्टार्ट करना है। यहाँ पे रजिस्टर नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने शुरू में, आर यू स्टार्टिंग अ न्यू एप्लीकेशन, यस, और कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक कर दें। और इसके बाद आपसे पूछेगा चेक बिफोर यू स्टार्ट, कंटिन्यू द 2 क्वेश्चन। सो पूछिए आप क्या पूछना चाह रहे हैं, आर यू एबल टू पे फॉर दिस एप्लीकेशन यूजिंग अ कार्ड और पेपाल, यस, तो कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद ये आर एनी डायरेक्टर और पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल ऑन द कंपनी हाउस सिक्योर रजिस्टर, द सिक्योर रजिस्टर इज फॉर विक्टिम्स थ्रेटनिंग बिहेवियर वायलेंस हु कैन नॉट रिस्क हैविंग, तो यहाँ पे नो आएगा और कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है।
तो उसके बाद ये आप यू विल नाउ क्रिएट अ गवर्नमेंट गेटवे यूज़र आईडी फॉर दिस कंपनी। तो यहाँ पे आपने क्रिएट गवर्नमेंट गेटवे यूज़र आईडी के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पे आपने आना है, यहाँ पे अपने अपना ईमेल एड्रेस देना। तो मैं ये वाला ईमेल एड्रेस यूज़ करने वाला हूँ, आप अपना न्यू ईमेल एड्रेस यूज़ कर सकते हैं बना के। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दे तो मुझे एक कोड रिसीव होगा। तो इफ़ यू ब्राउज़र एक्सेस योर मेल यू मे नॉट ओपन न्यू कन्फर्मेशन कोड मुझे यहाँ पे आ गया है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ईमेल एड्रेस कंफर्म, दिस विल इनेबल अस टू हेल्प यू गेट द मोस्ट फ्रॉम दिस सर्विसेज। तो कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अपना नाम लिख देना है, अपना फुल नेम। तो यहाँ पे अपना पूरा कंप्लीट नेम लिख देना है। फिर कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपने अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना है। तो मैं अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने का सेटअप आ रिकवरी फॉर योर साइन इन डिटेल। तो कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद बी बिटवीन सेटअप रिकवरी वर्ड। तो मैं रिकवरी वर्ड क्या लिखता हूँ, मायका गुरु, और उसके बाद मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अब मेरी योर गवर्नमेंट गेटवे यूज़र आईडी इज़, ये मेरी न्यू आईडी बन गई है और मुझे यहाँ पे ईमेल भी आ गई है कि ये आपकी गवर्नमेंट आईडी है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अब मुझे रजिस्ट्रेशन करनी होगी। विच ईमेल एड्रेस डू यू वांट टू यूज़ फॉर दिस एप्लीकेशन। तो यही वाली ईमेल कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं। और इसके बाद व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप टू द कंपनी। तो कंपनी डायरेक्टर और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास विल द कंपनी बी अ कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनी। तो नो, दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कंपनी दैट एग्जिस्ट अ बेनिफिट कम्युनिटी। तो नो के ऊपर क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। विल द कंपनी बी लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी। तो लिमिटेड बाय शेयर्स एंड सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे कंपनी नेम, व्हाट इज द कंपनी नेम। तो यहाँ पे मैं कंपनी नेम क्या करने लगूँ, मैं ई-कॉम मायका गुरु लिमिटेड और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। व्हाट इज द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। तो यहाँ पे मैं यूके कर देता हूँ, यूके पोस्ट हो। तो फाइंड एड्रेस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं एक रैंडम सा एक डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा ये है। अब मैं इसे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। बिल्कुल इजी से स्टेप्स हैं, आपने ये फॉलो करने। कंफर्म एंड रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, कंफर्म एंड कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पे आपसे आपकी डिटेल, वेयर विल द कंपनी बी रजिस्टर्ड, इंग्लैंड एंड वेल्स, एंड सेव एंड कंटिन्यू। व्हाट इज द कंपनीज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, यही एड्रेस। उसके बाद हमसे पूछ रहा है गिव अस वन और मोर वे टू कॉन्टैक्ट ई-कॉम मायका गुरु। तो ईमेल एड्रेस है, आपने यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर देना है जो आपने वाईकी से परचेज़ किया होगा। तो आपने यहाँ पे लिख देना है अपना जो आपका मोबाइल नंबर होगा। तो मैं सेव एंड कंटिन्यू मैं इसी तरह छोड़ रहा हूँ। तो मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। इज़ अ न्यू कंपनी रिप्लेसिंग अनदर, नो, और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद व्हेन विल द कंपनी स्टार्ट ट्रेडिंग, ऑन द सेम डेट,
इट गेट सेटअप, तो सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अगर आपने फ्यूचर में प्लान करना है तो फ्यूचर का बताएंगे। इन इट्स फर्स्ट 3 months विल द कंपनी डू एनी ऑफ द फॉलोइंग, इन सम सिचुएशंस द कंपनी में नीड टू काउंट फॉर इनकम टैक्स, द मोस्ट कॉमन सिचुएशन लिस्टेड बिलो, पे इंटरेस्ट ऑन द नॉन बैंक, तो यहाँ पे आपने नो करना है और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। वट विल द कंपनी बी डूइंग, तो यहाँ पे SIC कोड आपने लिखना है। रिटेल में जाएं तो यहाँ पे रिटेल सेल्स फोर्स एंड स्पेशलाइज, तो कोई आपकी जो बिजनेस नेचर होगी आप क्या करें आपने यहाँ पे वो डिफाइन करना है। आप ई-कॉमर्स हैं, वेब डेवलपर हैं, क्या है आपने वो यहाँ पे लिखना है। अच्छा, आपने अपना SIC कोड यहाँ से डिफाइन करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे नीचे सबसे रिटेल सेल विया हाउस विया इंटरनेट कर देते हैं। तो इसको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं। चेक द कंफर्म कंपनी वी डूइंग, तो बिजनेस एक्टिविटी यही है, तो कंफर्म करने अगर आपकी ये एक्टिविटी है बिजनेस की तो कंफर्म एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना आपने। उसके बाद हैज़ एनीवन ऑन दिस एप्लीकेशन एवर सेंट अ सिक्योर रजिस्टर्ड फॉर्म टू आस्क कंपनीज हाउस फॉर प्रोटेक्शन, कंपनीज डायरेक्टर पर्सन सिग्निफिकेंट, दैट इज पीपल हु वांट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द वे द कंपनी इज रन। यहाँ पे आपने नो के ऊपर क्लिक करना है, सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद डायरेक्टर डिटेल, टाइटल मिस्टर, यहाँ पे आमिर और यहाँ पे हनीफ कर देता हूँ मैं। एज अ डायरेक्टर यूज अ डिफरेंट नेम ऑफ बिजनेस पर्पज एट लीस्ट 20 years, नो। तो नेशनैलिटी मैं पाकिस्तानी कर देता हूँ। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मैं 15/12/1989 कर दो। जॉब टाइटल मैं यहाँ पे डायरेक्टर कर देता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस फॉर आमिर हनीफ, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टर एड्रेस परचेज किया, मैं उसी को लूँगा और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। अगर आप पाकिस्तान में तो आप डिफरेंट एड्रेस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड यही है। तो यहाँ पे व्हाट इज़ द होम एड्रेस ऑफ आमिर हनीफ, तो यही है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। Does Amir Hanif wants to receive filing reminder by email? तो yes, save and continue. At which email address does Amir Hanif use? तो Maika Abraham, save and continue. ये सिंपल स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है और आपकी कंपनी सक्सेसफुल जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएगी। चेक एंड कंफर्म डायरेक्टर डिटेल्स, तो आपने चेक कर लेना है, फिर कंफर्म कर लेना, सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। आपने अच्छे से चेक करना है। मैं भी फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि मुझे वीडियो को जल्दी फिनिश करना है, वरना आप लोग उठ के चले जाएंगे, वीडियो को एंड करने से पहले ही छोड़ देंगे। तो यूर अबाउट सेटअप कंपनीज शेयर होल्डर, सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। इज आमिर हनीफ शेयर होल्डर, यस, और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक कर दें। उसके बाद वुड लाइक टू ऐड अनदर शेयर होल्डर, नो, सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ पे आमिर हनीफ शेयर होल्डर बन गया। कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। चेक एंड कंफर्म शेयर होल्डर्स डिटेल, तो मेरी डिटेल यहाँ पे आ गई। डू वांट टू यूज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शेयर्स, तो यस कर दें। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दें। 1 शेयर कर दें और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ पे चूज अ वैल्यू फॉर ईच शेयर, तो 1 स्टर्लिंग कर दें और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। यहाँ पे चेक एंड कंफर्म शेयर होल्डर्स एंड शेयर, तो चेक कर लिया, बिल्कुल ठीक है। कंफर्म आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा अपनी डिटेल्स को। उसके बाद आपने कंफर्म एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है।
यहाँ पे यू आर अबाउट टू सेटअप द पर्सन्स एंड सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर द कंपनी, तो कंटिन्यू पे के ऊपर क्लिक करते हैं। हम 25% से हम अकेले ही हैं, तो आपका कोई पार्टनर नहीं है, तो इसलिए आप खुद ही अपने फ्रॉम द प्रीवियस आंसर वी नो दैट आमिर हनीफ इज अ पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल। यस, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करें। Does Amir Hanif have the right to appoint or remove the majority of the company director? Yes, right है। Save and continue के ऊपर क्लिक कर दें। Checked and confirm detail of the person in control of Ecom Mica Guru Limited, तो ये आपने अच्छे से पढ़ना है इसको सबको, फिर confirm एंड सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। एसोसिएशन, तो डू यू वांट टू मॉडल आर्टिकल, तो यस, सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दें। अगर आपको नहीं चाहिए तो नो के ऊपर क्लिक कर दें। आई कंफर्म, सेव एंड कंटिन्यू। क्रिएट इलेक्ट्रिकल सिग्नेचर ऑफ आमिर हनीफ, तो यहाँ पे टाउन ऑफ बर्थ, इंटर टाउन ऑफ बर्थ, फर्स्ट, उसके बाद फादर फर्स्ट नेम, ला फर्स्ट लेटर, उसके बाद पासपोर्ट नंबर यहाँ पे, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने पूरी चेक एंड कंफर्म योर आंसर्स करने हैं डायरेक्टर, तो ये सारा कुछ आपने अच्छे से पढ़ के और फिर कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे चेक एंड कंफर्म योर आंसर्स, तो सेकंड पेज यहाँ पे आपने देखना अगर कहीं चेंजिंग की ज़रूरत हो तो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आई अंडरस्टैंड रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन कांट बी चेंज आफ्टर आई प्रोसीड, कंफर्म एंड सेंड एप्लीकेशन। अब you are about to make a secure payment of 12 pounds, so before you pay note company of submission number, तो ये सबमिशन है, मेक पेमेंट के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपने कार्ड से पेमेंट कर देनी है, पेपाल के थ्रू या कार्ड पेमेंट करके आपने अपनी जो कंपनी का सेटअप है वो लगा लेना है। तो ये आपकी कंपनी फॉर्मेशन का जो था स्टेप वो कंप्लीट हो चुका है। बाय एड्रेस का कंप्लीट हो गया, बाय यूके मोबाइल नंबर का अब आपकी कंपनी भी फॉर्म हो चुकी है। आपने नाम सर्च किया, आपने कंपनी फॉर्मेशन कर ली। अब VAT रजिस्ट्रेशन आपने बाद में करनी है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अगर आप खुद करना चाहें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, लेकिन आप पहले अपनी कंपनी फॉर्म करने के बाद अपने जो सप्लायर्स हैं उनसे कांटेक्ट करें। अगर आप FBA होलसेल्स करें तो उनसे कांटेक्ट करें, उनसे ऑथराइजेशन लेने के बाद आप VAT रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करिएगा, क्योंकि आपसे कुछ उनके रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो अब आपका जो फोर्थ स्टेप है वो ये है कि वाइस पेयोनियर बैंक अकाउंट्स को आपने क्रिएट करना है। अप्लाई वाइस पेयोनियर एंड यूज़ फॉर डिपॉजिट मेथड्स, तो आपने इसको डिपॉजिट मेथड के लिए यूज़ करना है। अप्लाई वाइस पेयोनियर एंड यूज़ फॉर डिपॉजिट मेथड, आपने डिपॉजिट मेथड के लिए वाइस एंड पेयोनियर को यूज़ करना है। और उसके बाद गेट क्रेडिट कार्ड फ्रॉम योर लोकल बैंक अकाउंट फॉर चार्ज बैक मेथड के लिए, तो आपने अपना चार्ज बैक मेथड के लिए अपना पाकिस्तान का जो क्रेडिट कार्ड है उसे यूज़ करना है। उसके बाद आपने अपने क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट को प्रिपेयर करके रखना है अपने अप्रूव्ड योर रेजिडेंसी के लिए। क्रिएट अमेजोन अकाउंट, अब अमेजोन अकाउंट के लिए आपके पास प्रिपेयर ID कार्ड, पासपोर्ट एंड बैंक स्टेटमेंट, ये तीनों चीज़ें आपके पास ज़रूरी होनी चाहिए। जी हाँ, तो कंपनी फॉर्मेशन के बाद आपको आना होगा वाइस की वेबसाइट के ऊपर, नीचे डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक से जब आएंगे तो वो मेरा एफिलिएट लिंक है। अगर आप उस लिंक से आएंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा कि आप किसी के रेफरेंस से आ रहे हैं। और उस लिंक पे आपने क्लिक करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा। उस
लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ, अपने रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपकी कंपनी कहाँ पे रजिस्टर्ड है? यूके में रजिस्टर्ड है, तो आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस यहाँ तो एक क्रिएट कर लें। मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप जब भी अपना वॉइस का अकाउंट क्रिएट करें तो बिजनेस ईमेल आईडी यूज़ किया करें। तो यहाँ पे मैंने एक अपनी न्यू एक ईमेल आईडी इस ट्यूटोरियल के लिए क्रिएट की है, तो मैं उसको यहाँ पे इंटर करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और इस ब्राउज़र में ला के इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ कि कोई मिस्टेक ना हो पाए। इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे पर्सनल अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। यहाँ ऊपर ई का बटन आपको जहाँ पे शो होगा वहाँ पे होगी वीडियो, तो आप पर्सनल अकाउंट को देख सकते हैं। उसमें मैंने स्क्रीनशॉट्स लेके आप लोगों के लिए क्रिएट की हुई है वीडियो स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे हम बिजनेस अकाउंट के लिए अप्लाई करने वाले, मैं अपनी ही कंपनी को यूज़ करके एक अपनी कंपनी को यूज़ करूँगा जो मैं ट्यूटोरियल्स में अक्सर यूज़ करता हूँ, तो मैं उसको आगे रेफरेंस रख के, क्योंकि मैं अपने क्लाइंट्स की डिटेल्स को यूज़ नहीं कर सकता, इसलिए मैं यहाँ पे बिजनेस अकाउंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं योर कंट्री ऑफ रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे हमें आपको जो है यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट करना है। अगर आपकी कंपनी यूएस में है तो यूनाइटेड स्टेट्स, तो यहाँ पे मैं यूनाइटेड किंगडम पे क्लिक करता हूँ और कंटिन्यू के बटन पे प्रेस कर दो। तो यहाँ पे आपको वेरीफाई योर फोन नंबर विद अ कोड, तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर देंगे। तो यहाँ पे अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अपना पाकिस्तान का नंबर यहाँ पे इंटर करने वाला हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे अपना नंबर लिख लूँगा और नंबर इंटर करने के बाद मुझे OTP मैसेज रिसीव होगा। वो OTP मैसेज मैंने इंटर करना होगा। तो मैं जल्दी से अपना नंबर लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे मुझे एक OTP मैसेज रिसीव होगा। OTP मैसेज जैसे ही रिसीव होता है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। ये आप यहाँ पे इंग्लैंड का नंबर भी यूज़ कर सकते हैं और पाकिस्तान का नंबर भी यूज़ कर सकते हैं OTP मैसेज वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है कि आपने जस्ट UK का ही नंबर यूज़ करना है। तो ये क्लियर हो गया। मुझे जैसे ही OTP मैसेज रिसीव होता है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा सा वेट करते हैं। 401 एंड 966, तो ये मेरा OTP मैसेज यहाँ पे आ गया। मैं सबमिट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। सबमिट के बटन पे क्लिक करने के बाद मुझे अपना पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना है। आप अपना ऐसा पासवर्ड जो आपको भूल ना जाए तो वो आपने लिख देना है। पासवर्ड क्लिक दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करूँगा। तो ये मेरा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट टेल अस मोर अबाउट योर बिजनेस, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, कंटिन्यू सर्च फॉर योर बिजनेस। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ बिजनेस को। बिजनेस डिटेल आ गई, उसके बाद मैं कंफर्म के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे कंफर्म योर ट्रेडिंग एड्रेस, तो आपने जो एड्रेस परचेज किया होगा वही एड्रेस आपने यहाँ पे कर देना है। तो कंफर्म के बटन पे क्लिक करें। उसके बाद अगेन कंफर्म ट्रेडिंग एड्रेस, तो कंफर्म के बटन पे क्लिक कर दें। उसके बाद हेल्प अस वेरीफाई योर अकाउंट फास्टर, तो आपने कैटेगरी यूज़ करनी है। हम अमेज़ॉन के लिए कर रहे हैं, तो अमेज़ॉन के लिए आपको क्या करना है, होल रिटेल, अदर रिटेल, होलसेल और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने सब कैटेगरी में आपने कौन सी कैटेगरी पे आपने काम करना है तो आपने वो सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए अदर रिटेल और होलसेल कर सकते हैं। यहाँ पे सेल प्रोडक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अदर इंक्लूड ऑक्शंस एंड ऑनलाइन मार्केट प्लेस, तो मैं इसको क्लिक करूंगा। उसके बाद डू यू हैव अ वेबसाइट, तो मैं रेकमेंड करता हूँ आप वॉइस का अपना पूरा सेटअप करने से पहले आप अपनी एक वेबसाइट को डेवलप करके तब आप अप्लाई कीजिएगा। तो मैं भी यहाँ पे नो कर देता हूँ और यहाँ पे साइज जो है 1 और कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ये आपसे फिल इन योर डिटेल, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आमिर, उसके बाद हनीफ और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और अपनी डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अपना फ़ोन नंबर।
तो ये फ़ोन नंबर और कंट्री ऑफ रेजिडेंस मैं क्या करता हूँ, मैं साइप्रस कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस मैं औज़म सुकाक ये वाला लिख देता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे फिल इन योर डिटेल में आपने यहाँ पे पाकिस्तान की डिटेल लिखनी है। नंबर कोई भी लिख लें ये, लेकिन आपने डिटेल यहाँ पे पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है और पाकिस्तान की डिटेल जो है वो यहाँ पे आपने लिखनी है। तो मैं यहाँ पे कन्फर्म के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। कन्फर्म के बटन पे क्लिक करने के बाद because you already have at least 3 accounts you will not to contact us to set up this one। तो मेरे ऑलरेडी अकाउंट्स हैं, इसलिए ये मुझे कह रहे हैं कि आप ये अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे हामिद हनीफ कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसको पाकिस्तान कर देता हूँ। और उसके बाद आपने जब ये सारे डिटेल इंटर कर देने तो कंफर्म के बटन पे क्लिक कर दें। कंफर्म के बटन पे क्लिक करने के बाद व्हाट वुड यू लाइक टू डू टुडे, तो अगर आपने सेंड मनी इसको सिलेक्ट करना, अगर 16 GB इनकी सेटअप फी है तो मैं सेटअप के बटन पे क्लिक करता हूँ। और सेटअप के बटन पे क्लिक करने के बाद मैं यूरो, GBP और USDT का अकाउंट जो है उसे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो अब आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। यहाँ पे पेमेंट आपको जो कार्ड से, डेबिट और क्रेडिट कार्ड से आप दे सकते हैं। तो आप यहाँ पे हाउ वुड यू लाइक टू पे, तो डेबिट और क्रेडिट कार्ड है। अगर क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करें। उसके बाद मैं डेबिट कार्ड करता हूँ और कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर दूँ। तो यहाँ पे आपने पे विद योर क्रेडिट कार्ड, तो आपने क्रेडिट कार्ड की अपनी पेमेंट देनी होगी। उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन होगी। तो वो जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो ईजी हैं, आप खुद कर सकते हैं। वेरिफिकेशन के बाद डन हो जाएगी और आपका जो अकाउंट होगा उसको थोड़ी सी देर लगेगी अप्रूवल के लिए। जब आपका अकाउंट अप्रूव्ड हो जाएगा तो आपको एक नोटिफिकेशन ईमेल रिसीव हो जाएगी। तो ये हो गया वाइस का बिजनेस बैंक अकाउंट। अब आप ये ना कहिएगा कि आपने आधी वीडियो क्रिएट की, आधी वीडियो नहीं, एक ऑलमोस्ट कंप्लीट वीडियो। मैं अगर यहाँ पे इसको क्रॉस के ऊपर क्लिक करूं तो आप जो वॉइस का डैशबोर्ड है आप वहां पे इंटर हो जाएंगे। यहाँ पे देखें नीड योर अटेंशन, तो यहाँ पे मैं अपनी जो डिटेल्स हैं, अब आपको डिटेल्स देने के लिए अपनी पेमेंट जो है उसे देना ज़रूरी है। फिर आप इस बैंक अकाउंट्स के जो आपको मिलेंगे, इन बैंक अकाउंट्स को आप अपने पेपाल के साथ, अपने अमेज़ॉन के साथ लिंक कर सकते हो और अपने बिजनेस को रन कर सकते हो। और आपकी पेमेंट्स USD में, GBP में, यूरो में, किसी भी करेंसी में हो तो आप उससे ले सकते हैं। तो ये हो गया वॉइस का सेटअप। अब नेक्स्ट मूव करते हैं पेयोनियर का सेटअप आप कैसे कर सकते हैं, उसे स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। और इस वीडियो को थोड़ा सा लेंथी जा रही है, लेकिन आप अगर ये वीडियो कंप्लीट देख लेंगे तो आप को कंपनी फॉर्मेशन से लेके अमेज़ॉन तक बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप के। नेक्स्ट स्टेप में आप अपना पेयोनियर का सेटअप कैसे करेंगे। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और हिट द लाइक बटन और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दे कि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जी हाँ, तो यहाँ पे अब हम पेयोनियर की वेबसाइट पे आ गए हैं। जो आपको स्क्रीन शो हो रही है, हम कुकीज जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम डायरेक्ट टाइम वेस्ट क्यों है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी एक लेंथ ही होती जा रही है, पर इस एक वीडियो में आपका पूरा सेटअप कवर होने वाला है। तो रजिस्टर के बटन पे क्लिक करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन जो क्यूरी हो, क्योंकि कुछ स्टेप्स को मैं नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि एक ट्यूटोरियल क्रिएट किया जा रहा है, इसमें जस्ट आपको के हिंट, एक आइडिया दिया जा रहा है और उम्मीद है कि ये जो हिंट आइडिया है ये आपकी लाइफ चेंजिंग है, आपको अपने बिजनेस तक प्रॉपर लेके जाने वाला है और आप इजी वे से अपना बिजनेस का सेटअप कर सकते हैं। अमेज़ॉन के ऊपर अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो अमेज़ॉन पे ऊपर अर्निंग स्टार्ट करने के लिए आपका ये फर्स्ट स्टेप होता है जिसको आपने आगे लेके चलना होता है। तो वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक जस्ट अमेज़ॉन के ऊपर इसका फोकस है कि आपकी कंपनी एड्रेस परचेस करने से लेके कंपनी फॉर्मेशन और अमेज़ॉन के अकाउंट को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो पेयोनियर का अकाउंट है, इसको क्रिएट करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको हमें करना होता है। तो मैं रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। रजिस्टर के बटन पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे अकाउंट्स क्रिएट करने होंगे। अगर आपको वेरिफिकेशन के लिए आपकी कंपनी फॉर्म होती है तो वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड किए जाते हैं वो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल होते हैं।
तो यहाँ पे अब लेट्स फाइंड द राइट अकाउंट फॉर योर नीड। तो आई एम अ फ्रीलांसर, एफिलिएट मार्केटर और प्रोड्यूसर ऑफ डिजिटल एसेट्स। तो ऑनलाइन सेलर के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। आई एम गेट पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट्स और मार्केट प्लेसेस। ये अमेजोन के लिए अकाउंट है। अगर आप एफिलिएट मार्केट फ्रीलांसर्स हैं तो आप यहाँ पे ये सिलेक्ट करेंगे। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो ये सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मंथली इनकम लेस देन 10,000 है तो रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर दें। ऑनलाइन सेलर, ई कॉमर्स, मार्केट प्लेस। तो यहाँ पे देखें इंडिविजुअल है या कंपनी है आपकी, तो कंपनी के ऊपर क्लिक करें। इधर आपने लीगल नेम लिख देना अपना, बिजनेस एंटिटी आपकी क्या है, यहाँ पे आपने लिमिटेड कंपनी। उसके बाद यूआरएल जो है ये आपका ऑप्शनल है जब तक आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होता। आगे चल के ये आपसे आपका यूआरएल मांग सकते हैं और मैं रेकमेंड हर वीडियो में कर रहा हूँ कि आप अपनी वेबसाइट ज़रूर डेवलप करें। 20-30 हज़ार रुपये लगा लें अपनी वेबसाइट। आपकी बिजनेस वेबसाइट होना बहुत ज़रूरी है। ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन जो है वो मैं यहाँ पे हामिद हनीफ कर देता हूँ। उसके बाद ईमेल एड्रेस मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, फिर मैं यहाँ से पेस्ट करूँगा, फिर मैं ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव डेट ऑफ बर्थ क्या है तो 11 नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट इजी से 4 स्टेप्स हैं। इन 4 स्टेप्स में आपका पेयोनियर का अकाउंट का सेटअप हो जाता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फेसबुक पे जाएं, ब्राउजर में उनके सर्च बार में लिखें ई-कॉम माइका गुरु, नीचे डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा ग्रुप का। तो आप जाएं, क्वेश्चन रेज करें तो आपकी ज़रूर हेल्प हो जाए। जब आपकी हेल्प हो जाए, आप सीख जाएं तो न्यू मेंबर्स की हेल्प कीजिएगा। तो एक कम्युनिटी को ग्रो करना है कि आप सब, हम सब एक दूसरे की हेल्प कर पाएँ। तो यहाँ पे जो है, मैं यहाँ पे इस यूनाइटेड किंगडम को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस लिखना है। मैंने अपना कंपनी बिजनेस एड्रेस जो मैंने अपना रजिस्टर्ड address.co.uk से या यूके पोस्ट एड्रेस से परचेस किया था, वो एड्रेस आपने कंपनी बिजनेस एड्रेस यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है। माय कंपनी रजिस्टर्ड लीगल एड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम अबव। अगर आपका डिफरेंट है तो आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने डिफरेंट एड्रेस लिख देना है। तो मैं यहाँ पे इसको ख़त्म कर दूँ। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर ऑफ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव तो यूके का ही दें। यहाँ पे वॉइस में आप अपना नंबर पाकिस्तान का दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप अपना नंबर जो है ये वाला ही दें यहाँ पे। तो आपको जब मैसेज, यहाँ पे मुझे अब मैसेज का इंतज़ार है। जैसे मुझे वेरिफिकेशन कोड आता है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। वेरिफिकेशन मुझे कोड रिसीव हो चुका है 103, तो यहाँ पे 370 और नेक्स्ट के बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चंस होंगे कुछ, तो यहाँ पे आपने इंटर पासवर्ड कर देना है। तो मैं इंटर पासवर्ड कर देता हूँ। उसके बाद मैं दोबारा, उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन, फर्स्ट नेम एंड मेन और फर्स्ट कार मैं यहाँ पे होंडा कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे अथॉरिटी नेशनलिटी मेरी पाकिस्तान की है तो मैं पाकिस्तान यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, पी को प्रेस करूँ, पाकिस्तान। उसके बाद बिजनेस कैटेगरी आपकी क्या है तो आपने यहाँ पे अपनी बिजनेस कैटेगरी सिलेक्ट कर देनी है। सेल्स एंड मार्केटिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग है, तो आपकी जो कैटेगरी है। अगर आप सेल ऑफ फिजिकल गुड्स पे मैं क्लिक कर देता हूँ, कॉन्टैक्ट तो पाकिस्तान का है। तो फिर यहाँ पे कंपनी आईडी और कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर, तो कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद ये कोड आपने जो कोड है इसे लिखना है। तो यहाँ पे क्या कोड है, SSHT और 9। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ।
नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद ऑलमोस्ट डन, और यहाँ पे GBP, और यहाँ पे मुझे जो है अपना बैंक डिटेल, यहाँ पे मुझे बिजनेस अकाउंट डिटेल इंटर करनी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इसको नीचे करता हूँ, सबसे नीचे आ जाता हूँ, अदर लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं ट्रांसफर वाइज लिख देता हूँ, ट्रांसफर वाइज लिख देता हूँ। और मुझे यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखना है। अकाउंट नंबर मैं जल्दी से देख लूँ, यहाँ पे मुझे अब अकाउंट नंबर लिखना है। तो अकाउंट नंबर 44766321। तो उसके बाद मुझे यहाँ पे शॉर्ट कोड, तो वो आपने जो ट्रांसफर वाइज से आपको मिलेगा, आपने वो लिख लेना है। आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन, आई एग्री, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। आई वुड लाइक टू रिसीव मार्केटिंग, और सबमिट के ऊपर क्लिक कर दें तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो पेयोनियर के पास चली जाएगी। तो यहाँ पे आप देखें रिव्यू इन प्रोसेस। तो यहाँ पे मैं दोबारा लॉगिन हो रहा हूँ अपने अकाउंट में। मैंने जो अपना सेटअप था उसे कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे मुझे OTP कोड को दोबारा फर्दर सिक्योरिटी के लिए 537, और ये मेरा कोड आ गया, मैंने इसको सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद ये आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन तो ये आपको मिलता है, तो आप इसको ओके कर लें। रिकवरी कोड ऑफ सेफ प्लेस, तो आप इसे सेव कर लें। उसके बाद ये आप अपने डैशबोर्ड के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं, उन क्वेश्चंस का आपने जवाब देना होता है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चंस होते हैं, चाइल्ड और एल्डेस्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट टीचर मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट टीचर। उसके बाद मुझे एक सेकंड क्वेश्चन क्या है, और उसके बाद मैं सबमिट कर देता हूँ। तो अपडेट योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन, उसके बाद यहाँ पे मुझे कुछ फर्दर डिटेल देनी पड़ेगी। तो अब मुझे कुछ दिनों के बाद क्या होगा, या उसी दिन मुझे यहाँ पे मुझे ईमेल रिसीव नहीं हुई अभी तक, तो ये मुझे ईमेल रिसीव हो गई है। तो मैं क्या करूँगा, वेरीफाई कॉपी लिंक एड्रेस कर दूँ। मैं इस ब्राउज़र में जाता हूँ और यहाँ पे मैं जो है अपना लिंक पेस्ट करता हूँ कि मेरी जो ईमेल आई है मैं अपनी ईमेल को अप्रूव कर दूँ। थैंक यू, योर सक्सेसफुली वेरीफाइड योर ईमेल। तो ये मेरी ईमेल जो है अप्रूव्ड हो चुकी है। अब ये मेरा डैशबोर्ड है, टेक मी देयर। तो यहाँ पे आपकी वेरिफिकेशन, अगर आप यहाँ पे जाएं वेरिफिकेशन सेंटर में, तो आपसे कुछ अभी आपका जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। नो ओपन रिक्वेस्ट रिक्वायरमेंट। तो अभी आपको ये पासपोर्ट मांगेंगे, आपके बिजनेस से डिटेल्स मांगेंगे। तो वो डॉक्यूमेंट्स जब आपने कंपनी फॉर्म की होगी तो आपके पास होंगे। आपके पास बैंक स्टेटमेंट ट्रांसफर वाइज की भी अवेलेबल होगी। तो आप इन चीज़ों को यूज करके अपने अकाउंट को वेरीफाइड करवा लेंगे। तो ये स्टेप से पहले जो शुरू से स्टार्ट हो रहा है, हमारा जो लास्ट स्टेप है कि आपने अपने अमेज़न के अकाउंट का सेटअप कैसे करना है, उसको देखने वाले हैं। देखते हैं कि आप अपने अमेज़न के अकाउंट का सेटअप कैसे कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो ये उम्मीद है वाइस का, पेयोनियर का अकाउंट और उसके बाद अमेज़न का अकाउंट का सेटअप आपने करना है। अमेज़न के अकाउंट के सेटअप से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें कि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जी हाँ, तो अब आपका जो अमेज़न की मार्केट प्लेस जो मेन आपका काम था, अब आप वहाँ पे पहुंच चुके हैं। आपने बाय एड्रेस कैसे करना है वो आपके सामने आ चुका है। फिर आपने बाय यूके मोबाइल नंबर, फिर आपने कंपनी फॉर्मेशन कर ली, फिर आपने पे वाइस एंड पेयोनियर का अपना बैंक अकाउंट भी क्रिएट कर लिया। अब देखें यहाँ पे एक चीज़ को समझ लीजिए कि अप्लाई वाइस पेयोनियर एंड यूज फॉर डिपॉजिट मेथड। तो आपने इसको डिपॉजिट मेथड के लिए यूज करना है। गेट क्रेडिट कार्ड फ्रॉम योर लोकल बैंक अकाउंट फॉर चार्ज बैक मेथड। तो चार्ज बैक मेथड के लिए आपने अपना लोकल बैंक अकाउंट से अपना क्रेडिट कार्ड ले लेना है। प्रिपेयर योर क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट टू अप्रूव योर रेजिडेंसी। तो आपने अप्रूव करना है अपने रेजिडेंसी को कि आप पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट। तो अब यहाँ पे क्रिएट अमेज़न अकाउंट, प्रिपेयर आईडी कार्ड, पासपोर्ट एंड बैंक स्टेटमेंट। तो आपने ये चीज़ें प्रिपेयर करके आपने फिर अमेज़न का अकाउंट क्रिएट करना है। तो राइट इन ब्राउज़र अमेज़न यूके, आपने ब्राउज़र में लिख देना है अमेज़न
यूके। तो ब्राउज़र में लिख दे अगर, तो यहाँ पे आप अमेज़ॉन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पहुँच जाएंगे। अगर नहीं तो यहाँ पे आपको https://sellercentral.amazon.co.uk को आप यहाँ पे अगर इसको हम कॉपी करें और यहाँ पे ब्राउज़र में पेस्ट करें तो आप डायरेक्ट सेलर सेंट्रल में पहुँच जाएंगे। यहाँ पे आप एक्सेप्ट ऑल कुकीज़ के ऊपर क्लिक करें। अगर आप इस वेबसाइट पे हैं तो आपने क्या करना है, सबसे नीचे आए, फूटर में आके सेल ऑन अमेज़ॉन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो आइए, दोनों पेजेस आपके सामने है। ये तो आप दोनों तरह से अपने सेलर सेंट्रल जो डैशबोर्ड है वहाँ तक जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लॉगिन करेंगे अगर आपका अकाउंट क्रिएट है। अगर नहीं तो आप साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपके पास लॉगिन नहीं है तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि अभी तो आपका अकाउंट है ही नहीं। तो ये दोनों वेज हैं, आप इन दोनों तरीके से अमेज़ॉन का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं साइन अप के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। साइन अप के ऊपर क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड की ज़रूरत है। तो यहाँ पे अगर आपका अकाउंट है तो आप ये ऐसा करेंगे, अगर नहीं तो आप क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो हम क्रिएट अकाउंट करने लगे तो हमने क्लिक कर दिया। अब क्रिएट अकाउंट का योर नेम, तो योर नेम में मैं क्या करता हूँ, तो अब मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस वही जो मैंने बनाई है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इस ईमेल एड्रेस को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। फिर मैं पासवर्ड जो है उसे लिख देता हूँ, पासवर्ड, फिर री इंटर पासवर्ड, और उसके बाद मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद OTP मैसेज मुझे ईमेल एड्रेस पे रिसीव हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे अमेज़ॉन का OTP मैसेज लूँगा, कॉपी करूँगा यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट, तो अमेज़ॉन अकाउंट क्रिएट हो रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे हमसे कुछ वेरिफिकेशन की जाएगी, बिजनेस एंड कॉन्टैक्ट एड्रेस, मोबाइल और टेलीफोन नंबर, चार्जेबल क्रेडिट कार्ड, आइडेंटिटी डिटेल्स। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स मुझसे मिस होने वाले हैं, तो मैं आपको पहले से ही बता दूं कि आप इन स्टेप्स को खुद करेंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल एंड तक नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं, यहाँ ग्रुप में क्वेश्चन रेज कर सकते। तो यहाँ पे बिजनेस लोकेशन में क्या करने वाला हूँ, बिजनेस लोकेशन मैं यहाँ पे यूके करने वाला हूँ, यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम पे क्लिक किया, फिर मैं एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर तो यहाँ पे बिजनेस टाइप क्या है, बिजनेस टाइप जो है वो हमारी स्टेट ऑन्ड बिजनेस, पब्लिकली लिस्टेड बिजनेस, प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस के ऊपर आपने क्लिक करना है। और उसके बाद बिजनेस नेम यूज रजिस्टर विद योर स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आपने अपेयर रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट के ऊपर जो आपने रजिस्ट्रेशन की होगी, डॉक्यूमेंट के ऊपर जो आपका नाम होगा वो आपने यहाँ पे इंटर कर देना है। तो उसके बाद आपने नीचे आना है, नीचे आके आपने एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखें, अब हमारे पास ये वी मे वेरीफाई दिस एड्रेस बाय सेंडिंग योर पोस्ट कोड, ओके आप हमें सेंड कर दीजिएगा। तो बिजनेस इंफॉर्मेशन फॉर, मैं तो यहाँ पे आपसे रजिस्ट्रेशन मांग रहा है, तो यहाँ पे मैं कंपनी नंबर दे देता हूँ, फिर इसको ओके करता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे अपना जो एड्रेस है जो मैंने परचेज किया होगा registeredaddress.co.uk से, तो मैं वहाँ पे इंटर कर दूँगा। और उसके बाद मैं आई कन्फर्म माई एड्रेस इज़ करेक्ट, तो इसको क्लिक करूँगा। उसके बाद पिन जो रिसीव होगी वो SMS के थ्रू रिसीव होगी, तो मोबाइल नंबर जो है वो मैं ये दे देता हूँ। उसके बाद सेंड SMS के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो OTP वन टाइम पिन जो वेरिफिकेशन उसकी आएगी। तो यहाँ पे मेरे पास मैसेज आ चुका है, तो मैं 365998 तो वेरीफाई के बटन पे क्लिक कर दूंगा।
उसके बाद वेरिफिकेशन सक्सेसफुल कंप्लीटेड आ गया, ये मेरा एड्रेस हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम प्राइमरी कॉन्टैक्ट पर्सन तो वो मैं हामिद और लास्ट हनीफ कर देता हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद सिलेक्ट करेक्ट एड्रेस, तो सजेस्ट जो इन्होंने किया है वो हमने करेक्ट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे प्लीज़ आई कंफर्म, तो नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दें। यहाँ पे अब देखें पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर हामिद हनीफ, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेलर इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे है, इसको बहुत आपने अच्छे से करना है क्योंकि कंट्री ऑफ सिटीज़न क्या है आपने यहाँ पे पाकिस्तान कर देनी है, कंट्री ऑफ सिटीज़न। उसके बाद आपने कंट्री ऑफ बर्थ क्या है वो आपने पाकिस्तान कर देनी है। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी, आपने लिख देनी है, जो आपके पासपोर्ट के ऊपर होगी वो आपने लिख देनी है यहाँ पे। उसके बाद पासपोर्ट नंबर आपका क्या है वो आपने लिखना है। उसके बाद डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है वो आपने लिखनी है। तो उसके बाद सिलेक्ट कंट्री ऑफ इशू आपने पाकिस्तान करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, रेजिडेंशियल एड्रेस जो है आपने इसकी जगह ऐड अनदर एड्रेस के ऊपर क्लिक करना है। आपने यहाँ से पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है। पाकिस्तान को सिलेक्ट करने के बाद पोस्ट कोड आपने लिख देना है। उसके बाद आपने स्टेट रीजन जो है, उसके बाद आपने सिटी जो है वो लिखनी है। उसके बाद आपने स्ट्रीट एड्रेस लिखना है और उसके बाद आपने इस एड्रेस को आपने पाकिस्तान का पूरा एड्रेस सेलर इंफॉर्मेशन में पाकिस्तान की पूरी डिटेल आपने इंटर करनी है। तो इज द बेनिफिशियल ऑनर ऑफ दिस बिजनेस, is the legal representative of this business, I have added beneficial owner of this business, I have added all the beneficial owner, और यहाँ पे सेव के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए ग्लोबल फी है, यहाँ पे बिलिंग है, तो बिलिंग में आपने कार्ड जो है वो अपना इंटर करना है। तो यहाँ पे आप देखें यू विल बी चार्ज अ प्रोफेशनल सेलिंग सब्सक्रिप्शन फ़ी ऑफ 25 GBP तो फर्स्ट मंथ। तो ये आपने यहाँ पे अपनी जो है डिटेल इंटर करनी है कि आपने क्रेडिट कार्ड नंबर, कार्ड होल्डर नेम, तो यहाँ पे आपने आपके कार्ड से कौन से कहाँ 39.99 USDT और 25 GBP फर्स्ट मंथ। यू विल कंटिन्यू टू बी चार्ज दिस फी ईच मंथ इफ़ यू हैव एक्टिव लिस्टिंग, तो जब तक आपकी एक्टिव लिस्टिंग नहीं होगी आपके पैसे कटेंगे नहीं। इफ़ यू डू नॉट हैव एक्टिव लिस्टिंग यू विल नॉट बी चार्ज अ सब्सक्रिप्शन फी इन दैट मंथ। इफ़ यू एक्सपेंड टू सेल इन अदर स्टोर यू विल पे द इक्विवेलेंट ऑफ 39.99। तो जब आपकी लिस्टिंग हो जाएगी आपसे पेमेंट भी लेना शुरू कर देंगे अमेज़ॉन वाले। तो यहाँ पे देखें, आपको जैसे मैंने यहाँ पे रेकमेंड किया कि आपके पास यहाँ आपके पे जो है क्रेडिट कार्ड जो है वो पाकिस्तान का हो, जो आपका चार्जबैक मेथड के लिए यूज़ किया जाएगा, तो वो आपने यहाँ पे इंटर कर देना है। यहाँ पे इंटर करने के बाद बिलिंग एड्रेस आपके पास ट्रांसफ़र, यहाँ पे बिलिंग एड्रेस जो है आप वहाँ वो उसको ऐड न्यू एड्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे पाकिस्तान का। और अगर आप ट्रांसफ़र वाइज का कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपके पास अगर ट्रांसफ़र वाइज का कार्ड है तो आप उसे यूज़ करें, तो फिर आप बिलिंग एड्रेस आपका यही सेम होगा क्योंकि आपने अपने बिजनेस के ऊपर बनाया होगा, तो तब आपका एड्रेस यही होगा जो यूके में आपने परचेज किया होगा। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है स्टोर का नेम है, और उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन है। वेरिफिकेशन में आपकी मैं इस स्टेप तक आया हूँ, आगे नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाने वाला। मैं यहाँ पे अपनी वीडियो को
ख़त्म करने वाले हो, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप इतना मुश्किल नहीं, जस्ट वेरिफिकेशन को मैं यहाँ पे अप्रूव कर दूं कि वेरिफिकेशन आपकी होगी, और वेरिफिकेशन में आपका पासपोर्ट या अपने आईडी कार्ड से आप अपनी वेरिफिकेशन कर सकते हैं यहाँ पे। फिर अगर आपको कोई भी इशू क्रिएट हो, कोई भी इशू आए, तो प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में या आप हमसे ग्रुप में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अपने ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, इसको ज़रूर सेव कर लें कि जब आप ये पूरा सेटअप करें तो आपके पास हो। हमारा नीचे जो वेबसाइट mykaguru.com पे जाएं, अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं, उसमें A to Z आपको सर्विस प्रोवाइड कर दी जाती है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इतने लंबे टाइम के लिए मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, न्यू स्ट्रेटेजी के साथ, न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन, और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें। बाय बाय।